तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। जरा फटाफट से बताओ रियल नंबर कौन से होते हैं? दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर। रियल नंबर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? दो पार्ट में। किस किस में? रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और इरेशनल नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद जो रैशनल है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? दो पार्ट्स में। किस किस में? इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर कौन से होते हैं? सिंपल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। 1 2 3 पॉजिटिव वाला, -1 -2 -3 0 भी इंटीजर। और फ्रैक्शन 1/2 1/3, है ना भाई, जिसमें डेसिमल आ जाए 0.2 0.3, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। आगे उसके बाद क्या था? इंटीजर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन से? पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और न्यूट्रल। समझ गए? पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 4। नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और न्यूट्रल 0। उसके बाद नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3। इवन नंबर 2 4 6 8, है ना। ऑड नंबर 5। ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9। प्राइम नंबर 2 3 5 7 एंड सो ऑन। और क्या था? और क्या पढ़ा था हमने? को प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर 4 6 8, ठीक है ना। और क्या था नेक्स्ट? को प्राइम नंबर्स। ऐसे दो नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1। बात सारी समझ में आ गई? अच्छा बेटा, आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन टॉपिक है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। अच्छा, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं यार। यहां पर एक वर्ड है फैक्टराइजेशन, ये बना है फैक्टर से। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताओ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली लाइक मैंने बोला 6 के फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स ऑफ 6। क्या बता सकते हो? फैक्टर्स ऑफ 6 मतलब 6 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो सारे क्या है इसके फैक्टर्स हैं। तो 6 एक तो किससे डिवाइड हो सकता है बेटा? 1 से डिवाइड हो सकता है। तो एक कितना हो गया? 1। एक कितना हो गया? 2। एक कितना हो गया? 3। एक कितना हो गया? 6। ये क्या है? 6 के फैक्टर्स। बात समझ में आ गई? कोई भी नंबर जिन जिन नंबर से डिवाइड हो सकता है वो नंबर सारे क्या कहलाते हैं? उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा मैं बोलूं 6 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। 2 और 3। समझ गए ना? तो फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर में समझ में आ गया? फैक्टर्स मतलब सारे नंबर जिससे वो डिवाइड हो सकता है। प्राइम फैक्टर मतलब भाई ऐसे फैक्टर जो प्राइम भी हो और उसके फैक्टर्स भी हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो फैक्टर समझ में आ गया? अच्छा अगला मैं एक बात जानना चाहता हूं, पता है किससे? आयुष तुझसे। फैक्टर्स ऑफ 8 क्या क्या है? क्या क्या? बोल बोल, स्टार्टिंग से बोल। 1 2 नहीं, सिंपल फैक्टर्स 1 2 4 और 8। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? पक्का? अच्छा अब आयुष मैंने बोला, कृष्णा मैंने बोला 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? अब देखो 2 और 4 प्राइम फैक्टर्स हैं। सिर्फ 2, 4 प्राइम थोड़ी है भाई, समझ गया ना? तो 8 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या है? सिर्फ 2 है। 8 के फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 8, बट 8 के प्राइम फैक्टर क्या है? सिर्फ 2। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का आ गई सबको समझ में? अच्छा ये थे फैक्टर्स की बात। अगली बात है बेटा, पता है किसकी? फैक्टराइजेशन की। अब बताओ फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? ये बताया मैंने फैक्टर्स के बारे में, अब मैं पूछ रहा हूं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? जब हम फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आता है। हाँ तो ये तो बात तो सही है, बट मैं बोल रहा हूं फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? देखा पढ़ते हो ना बचपन से? अब सुनो, देखो टू रिप्रेजेंट अ नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। लाइक 6 है तो 2 × 3 इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 6। समझ गए? किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। पढ़ा है ना 8 क्लास में, पर भूल गए? समझ गए? ये है फैक्टर्स, ये है फैक्टराइजेशन। बात समझ में आ गई? जैसे मैं बोलूं क्या, कोई नंबर ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 10 की फैक्टराइजेशन लिखो तो बहुत सारी हो सकती हैं।
एक 1 इंटू 10 हो सकती है, 2 इंटू 5 हो सकती है, और कोई भी हो सकती है क्या? बस 1 इंटू 10, 2 इंटू 5 है ना। ऐसे मैं बोलूँ 12 की फैक्टराइजेशन लिखो तो क्या लिख सकते हो? बताओ क्या कहूँगी? पहला बताओ, पहला 1 इंटू 12, अगला 2 इंटू 6, अगला 3 इंटू 4, अगला कोई और भी हो सकता है क्या? बस समझ गए ना, ये क्या है फैक्टराइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात का जवाब दो, फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन में फ़र्क समझ में आया? पक्का आ गया? अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, कर दोगे? क्वेश्चन लिखो, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ 15, राइट ऑल पॉसिबल फैक्टराइजेशन ऑफ 15 की सारी पॉसिबल फैक्टराइजेशन लिखो। लिख दी? कितनी होंगी? 2 ही होंगी बस। एक होंगी कौन सी? एक कौन सी है? 1 इंटू 15, और अगली कौन सी है? 3 इंटू 5। समझ गए? एक 1 इंटू 15 और एक 3 इंटू 5, और तो कुछ नहीं है। समझ में आ गया बेटा? अब आज के बाद कोई पूछे फैक्टर्स का मतलब क्या है, बता दोगे ना? आज के बाद कोई पूछे फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, बता दोगे ना? अब आते हैं किस पे? प्राइम फैक्टराइजेशन पे। हमें क्या पढ़नी है? प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टर्स का मतलब वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स का मतलब जिन जिन नंबर से वो डिवाइड हो रहा है उनमें प्राइम कौन से हैं, दैट इज प्राइम फैक्टर। जैसे मैंने बोला 6 के फैक्टर क्या है? 1 2 3 6, बट 6 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 3, है ना? बात समझ में आ गई? मैंने बोला फैक्टर ऑफ 8 क्या है? 1 2 4 8, बट 8 का प्राइम फैक्टर क्या है? सिर्फ 2, है ना? बात समझ में आ रही है दोनों? अब ऐसे मैं बोलूं कि भैया 10 की फैक्टराइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5। लेकिन मैं बोलूं 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो बताओ क्या होगी? 2 इंटू 5। समझ गए? ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें क्या आ रहा है, सिर्फ प्राइम नंबर आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं यार? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। समझ गए? ऐसी फैक्टराइजेशन जिसमें सिर्फ प्राइम नंबर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन कहा जाता है। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सबको? अच्छे से आ गई? चलो अगला। अब ऐसी कुछ मैं नंबर दूंगा, आपने क्या लिखनी है उसकी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, जो ये 12 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, तो क्या लिख सकते हो? बताओ कैसे लिखोगे? हाँ, 12 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, देखो कैसे लिखेंगे। सिर्फ फैक्टर में सिर्फ क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। लेकिन हाँ ये पॉसिबल है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं? सिर्फ प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है? और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं 2 की स्क्वायर इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। समझ गए? अब ऐसे क्या होगा, मैं आपको कुछ नंबर्स दूंगा और आपने क्या लिखनी है? उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है। समझ गए? अब मैं आपको बेटा क्या दूंगा? कुछ नंबर्स दूंगा और आपने क्या लिखनी है? उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो लिखो। सबसे पहला नंबर है 80। मुझे 80 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख के दिखाओ। लिख दी? बढ़िया। ओके ओके, लिख दी बच्चों? सबने लिख दी? चलो अब मेरे से मैच करना। अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है, अब ये कुछ बच्चे कर रहे हैं, उन्हें करने दो। तो ये सबकी होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं हम। ये 80 था, इस 80 को क्या करना है? प्राइम नंबर से डिवाइड करो। पहले किससे डिवाइड होगा? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? कर लो। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है? उसके बाद क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। उसके बाद क्या 5 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। हमेशा किससे डिवाइड करना है? सिर्फ प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। तो इस 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 5।
समझ गए, लिखना आ गया। अगला नंबर है 120, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। हो गई सबकी? चलो मेरे से मैच करना। क्या करेंगे, 120 को हम किससे डिवाइड करेंगे, सिर्फ प्राइम नंबर से। 2 6 12 0, और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हो गए हैं 2 1 2 2 5 10। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? अब 2 के बाद अगला प्राइम कौन सा है, 3। अब ये किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 3 5 20। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? 3 के बाद अगला प्राइम कौन सा है, 5। 5 1 5। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की क्यूब इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अभी एक बार एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, देखता हूँ आप लोग बता पाओगे नहीं बता पाओगे। क्वेश्चन था ऐसे, एक नंबर गिवन था, आप लोग लिख लो क्वेश्चन। राइट, नहीं, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन of 120. Find the sum of exponents in the prime factorization of 120. करो, आ गया? अरे वेरी गुड, ओके। यार मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, मैंने क्वेश्चन ये बोला था 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, 120 की प्राइम फैक्टराइजेशन में जो एक्सपोनेंट्स आ रही हैं उनका सम निकालो। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है पावर। अब ध्यान से देखो, 2 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है, 1, 5 की पावर कितनी है, 1। मुझे निकालना क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स आ गया एग्जैक्टली। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था, 3 + 1 + 1 दैट इज 5। समझ गए? अच्छा एक और करो, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। बच्चों हुआ? चलो मेरे से मैच करना। मैंने बोला है 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो, 250 की। तो ये रहा 250, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है ना? तो क्या हो गया, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। अब क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? हाँ। क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? तो 250 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2 × 5 की पावर 3। कुछ समझ में आया बच्चों? नहीं आया? अच्छे से आ गया, पक्का आ गया। अगर हिम्मत है ना फिर अब एक बार जरा इसकी करके दिखाओ, 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने नंबर दिया था 540 सबसे पहले। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। 2 2 4, 2 7 14, 0। क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? पहले 2 के बाद अगला प्राइम क्या है, 3 है। क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? तो ना देखो बेटा, ऐसे कभी बार देख के पता नहीं लगता। तो 3 का ना एक डिविजिबिलिटी रूल है, पता है तुम्हें क्या है? जितने भी नंबर, जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम कर लो। 5 + 3 8, 8 + 1 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 3 से डिवाइड। तो कर लो भाई, 3 4 12, एक गया, 3 5 50। समझ गए? अब 45 आ गया। 45 तो 3 से होता है, 15 भी 3 से होता है, 5। एट लास्ट क्या बच गया, 1। तो जो 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कितनी है, 2 raised to the power 2, 1 2 3, 3 raised to the power 3 × 5। समझ गए बेटा? एक और करके दिखाओ मुझे, थोड़ा बड़ा सा है, 6930। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ।
नंबर था 6930, मुझे क्या करनी है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अच्छा चलो ध्यान से करते हैं। अब जिसकी हो गई ठीक, जिसकी नहीं हुई यहाँ देखो, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? 2 3 ज़ा 6, डिवाइड करना सबको आता है ना। अगली बार 2 4 ज़ा 8, 1 2 6 ज़ा 12, 1 2 5 ज़ा 10, हो गया, समझ गए। अब उसके बाद किससे डिवाइड होगा? क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं। अब चेक करेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18, क्या 18 3 से डिवाइड होता है? तो ये भी डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 गया 16 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 1 गया 3 5 ज़ा 15। क्या ये अगेन 3 से डिवाइड होगा क्या? 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12, तो होगा। 3 3 ज़ा 9, 2 गया। 3 8 ज़ा 24, 1 गया। 3 5 ज़ा 15, हो गया। क्या ये 3 से डिवाइड होगा क्या? 8 और 5 13, 13 और 3 16, तो सम कितना आ रहा है? 16, 16 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 3 के बाद अगला प्राइम है 5, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? भाई आप 5 पर तो सबको पता है, अगर एंड में 5 या 0 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 7 ज़ा 35, 3 5 7 ज़ा 35, क्या अब ये 5 से डिवाइड होगा? अब 5 के बाद अगला प्राइम कौन सा है? 7, क्या ये 7 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। अब लास्ट 7 के बाद अगला प्राइम आता है 11, ये उससे डिवाइड हो रहा है। तो 6930 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 11, समझ गए? 5 रह गया मेरा। 5 इंटू 7 इंटू 11, बेटा समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है ना। एक लास्ट तो करो यार, चलो 441, 441 नंबर दिया था मैंने 441, हो गया आप लोगों का? चलो सबसे पहले बताओ, क्या 441 2 से डिवाइड होता है? नहीं होगा ना। क्या 3 से डिवाइड होता है? होता है ना। तो 4 4 8 और 1 9, तो क्या होगा? 3 1 ज़ा 3, उसके बाद 1 यहाँ गया, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 2 यहाँ गया 21, 3 7 ज़ा 21, समझ गए? अब इसके बाद क्या ये 3 से फिर डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्या होगा? 3 4 ज़ा 12, 2 गया, 3 9 ज़ा 27, हो गया। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 के बाद अगला प्राइम 5, क्या 5 से डिवाइड होगा? अगला प्राइम क्या है? 7, 7 से होता है। 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। तो ध्यान से देखो 441 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, समझ में आ गया? पक्का। अब कोई भी नंबर दूंगा तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आ गया कि उसमें क्या, उसके जो फैक्टर्स हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा बताना 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन 7 ही है, तो जनरली इसको हम ऐसे लिख देते हैं अगर लिखना हो तो, लेकिन 1 ऐसे नहीं लिखना चाहिए क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं। 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन अपने आप में ही 7 है, अगर कहीं लिखना हो तो सिर्फ 7 लिख देना, या कभी कभार इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात करें तो, है ना। बात समझ में आ गई? तो सिमिलरली 3 को भी ऐसे लिखा जाएगा। सबको समझ में आ गया? चलो अब आगे करते हैं। तो अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन की बात समझ में आ गई है तो एक अगला टॉपिक हमारा पता क्या है? एलसीएम। अब जरा मुझे फटाफट से बताओ एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम, इसका मतलब बता दो क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, बात सेम है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब होता है एलसीएम का मतलब ये होता है लीस्ट कॉमन मतलब मल्टीपल। अच्छा लीस्ट का मतलब बताना क्या होता है? सबसे छोटा। कॉमन का मतलब जो कॉमन ना रहो, और मल्टीपल का मतलब जो उसकी टेबल में आता हो उस नंबर से डिवाइड, थोड़ी हाँ जो उस नंबर से भी डिवाइड होता हो, कह सकते हो आप, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं मुझे 3 के पहले 5 मल्टीपल बताओ, तो कौन कौन से होंगे? 3 6 9 12 15, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। मैंने बोला 4 के पहले 3 मल्टीपल बताओ, 4 8 और 12। सबको बात समझ में आ गई? अब यहां बात कर रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का निकलता है। अब मैंने आपको बोला आपके पास 2 नंबर है, एक है 4 एक है 6। अब मैंने बोला मुझे इसका एलसीएम निकालो। मुझे
क्या निकालो इसका एलसीएम। तो पहले करते हैं मैनुअल मेथड से, जो इसका नाम है पहले उस मेथड से करते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहले एक काम करते हैं, मल्टीपल ऑफ 4 लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा बताना 4 का पहला मल्टीपल 4, दूसरा, तीसरा 12, अगला 20, अगला 24 एंड सो ऑन। समझ जाए है ना। अगला मैंने लिखा मल्टीपल ऑफ 6, क्या क्या है बताओ। पहला 6, दूसरा, तीसरा, अगला 30 एंड सो ऑन। इन दोनों के क्या है, ये मल्टीपल्स है। अब लिखना है मुझे इन दोनों के कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स बताओ क्या क्या है। 12 है, 24 है, और कोई भी है। इसके अगला क्या होगा 36 होगा, मैं आपको बता देता हूँ अगर आप लिखोगे तो। हो गया ना। अब एलसीएम का मतलब क्या है, हमारे पास मल्टीपल भी आ गए, कॉमन मल्टीपल भी आ गए। अब क्या चाहिए मुझे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मुझे ये चाहिए, तो इन दोनों में ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा है वो क्या है 12। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना है 12। बात समझ में आ गई, पक्का समझ में आ गई कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। जितने भी मल्टीपल है पहले उनमें से क्या निकालो, कॉमन निकालो, फिर उनमें जो सबसे छोटा है उसे लिख दो भाई। ये तुम्हारा हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम। बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। एक बार जरा तुम लोग निकाल के दिखाना मुझे, किसका, 8 का और 6 का। 6 एंड 8 का मुझे इस तरीके से क्या निकाल के दिखाओ, एलसीएम निकाल के दिखाओ। 6 एंड 8, देखो भाई सबसे पहले क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 6। मुझे 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं। सबसे पहला मल्टीपल क्या है 6 का, 6, दूसरा, तीसरा, नेक्स्ट उससे अगला 13 एंड सो ऑन। ठीक है। अब मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8 क्या क्या होते हैं, पहला क्या होगा 8, अगला 16, अगला एंड सो ऑन। अब मुझे बताओ इनके कॉमन मल्टीपल क्या क्या होंगे। पहला क्या है 24, अगला बताना क्या होगा 24 का टेबल लिख दो ना 48, अगला क्या होगा 72। ये इसके कॉमन मल्टीपल हो, समझ गए। अब मुझे क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या आंसर आ गया 24। तो बेटा एलसीएम का मतलब समझ में आया क्या होता है, पक्का आ गया कि व्हाट डज एलसीएम मीन। अब ना हमें ना इस तरीके से नहीं निकालना, हमें जो एलसीएम निकालना वो किस तरीके से निकालना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिखो भाई एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो मैंने आपको बोला आपके पास 2 नंबर है। अभी हमने एलसीएम निकाला था किसका, 4 का और 6 का, कितना आया था 12 आया था ना। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 4 एंड 6 के एलसीएम की। सबसे पहले क्या करना है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 और 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 3। समझ गए। अब जब भी कभी किन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना हो, बेटा एक बात याद रखना, इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 2। सबको दिखाई दे रहा है 2 क्या है इनका कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2। बात समझ में आई। जो चीज कॉमन है उसकी क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर ले ली। अब क्या बच गया मेरे पास 3, जो बच गया उसको ऐसे लिख दो। समझ गए। जो चीज है उसकी क्या लेनी है हाईएस्ट पावर, जो चीज कॉमन है उसकी बेटा क्या लेनी है हाईएस्ट पावर, और जो बच गया उसको लिख दो। 4 × 3 कितना आ गया 12 भी आया था एलसीएम। समझ गए सारे, निकालना आ गया सबको एलसीएम। एक थोड़ा सा बड़ा करते हैं, मैंने नंबर लिया 24 एंड 36। अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है 24 एंड 36। एक मैं निकाल रहा हूँ, अगला आप लोग निकालना। सबसे पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स, 24 के प्राइम फैक्टर्स
12, 6, 3, 1। समझ गए? तो 24 को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? 2 की पावर 3 इंटू 3। अगला 36। 36 के प्राइम फैक्टर्स 2, 18, 2, 9, 3, 3, 3, 1। समझ गए? अब ये क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या चाहिए? एलसीएम। अभी एलसीएम के लिए एक बात बताई थी। क्या बताई थी? जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में क्या हाईएस्ट है? 2 की पावर 3। 3 भी कॉमन है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 2। 8, 9 दा 72। कुछ बेटा बात समझ में आई? एलसीएम निकालना आ गया सबको? पक्का आ गया? अब निकाल सकते हो? एक बार एलसीएम निकालो आप लोग। पता है किसका? 30 एंड 56 का एलसीएम निकालो। 30 एंड 56 का। मैंने बोला था 30 एंड 56 का एलसीएम। हो गया सबका? कृष्णा नहीं हुआ अभी? कर कर कर। दीक्षा नहीं हुआ अभी? शुभ देख रहे एक बारी। एंजल करो करो। देखो सर, देखो भाई, मुझे निकालना था 30 और 56 का। सबसे पहले 30 की फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या होगी? 30 को लिखेंगे यहाँ पर। 30 पहले 2 से डिवाइड होगा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा 5, फिर 5 से डिवाइड होगा 1। समझ गए? उसके बाद 56 पहले 2 से डिवाइड होगा 18, 2 से डिवाइड होगा 9, 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। समझ गए? ये बात सबको समझ में आ गई है ना? अब 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 3 स्क्वायर। समझ गए? और 56 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? हाँ, कहाँ पे? ओ, और मैंने यहाँ पर भी 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखना था ना, है ना? यहाँ पे 28। ये तो फिर 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 14, फिर 2 से डिवाइड होगा, अच्छा 7, फिर 7 से होगा। अच्छा हो तुमने बता दिया। 56 क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की क्यूब 7। ये बात सबको समझ में आ गई? अब इसका एलसीएम। दीक्षा इसका एलसीएम बता बेटा, अब कैसे लिखेंगे? मैंने कहा जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। दीक्षा इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। एक तो ये आ गया। क्या कुछ और भी कॉमन है? और तो कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन नहीं है उसको ऐसे लिख दो। पहले 3, फिर 5 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर लो। 8 3 ज़ा 24, 5 ज़ा 120, 7 ज़ा 840। समझ में आई बात? पक्का समझ में आ गया? अच्छा, अब सपोज करो आपके पास एक नंबर है ए, जस्ट फॉर चेकिंग। एक नंबर है ए और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, ठीक है? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5। एक नंबर है बी, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। सपोज करो कोई दो नंबर है, ए की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अब ना मुझे इसका एलसीएम निकालना है। आपको मल्टीप्लाई नहीं करना प्रॉपर, बस आपको इस फॉर्म में बताना है, ठीक है? जिससे पूछूंगा वो जवाब देना। पहले देख लो, दो नंबर पता लग गए। मुझे क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। निकाल सकते हो सारे? चल एंजल तू बता इसका एलसीएम क्या होगा? पहले स्मॉलेस्ट 2 दोनों में कॉमन है क्या? है ना? तो 2 की पावर कितनी आएगी? 2 की पावर 2। ओके, आगे नेक्स्ट 3 की पावर 3, आगे इंटू 5 इंटू 7। वेरी गुड, समझ गए सारे? इसका एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा। दीक्षा समझ में आ गया? पारितोष, अरे परी आ गया? चल
अच्छा अगला एक नंबर है p, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है पता क्या है, 2 × 5। एक नंबर है q, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 3 × 7। समझ गए, p की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5 और q की प्राइम फैक्टराइजेशन 3 × 7। अब मुझे क्या जानना है इसका एलसीएम, मुझे क्या जानना है इसका एलसीएम। क्या सब निकाल सकते हो? कोई किसी से कुछ पूछना है? मतलब सब निकाल सकते हो उसका मतलब? चलो क्या नाम बेटा? कृतिका बेटा निकाल सकती है? हाँ नहीं निकाल सकती। अच्छा कृतिका बेटा क्यों नहीं निकाल सकती, क्या समझ नहीं आया? एलसीएम के लिए क्या चीज़ चाहिए? जो चीज़ कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। तो जो कुछ कॉमन नहीं है, जब भी कुछ कॉमन निकालने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको ऐसे लिखते हैं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, इन सबको सीधा 2 × 3 × 5 × 7 खत्म। समझ गई? कुछ भी कॉमन नहीं है ना बेटा, बात सबको समझ में आ गई? पक्का? चलो अगला। अगला तो बड़ी बहुत टफ दे रहा हूँ तुम्हें, देखता कौन बता पाता है। बस सारे हाथ खड़े करना जिसको आता है। बहुत टफ दे रहा हूँ, देख लो। दे दूँ? चलो एक नंबर है a, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 3। एक नंबर है b, इसकी कोई बोलेगा नहीं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 की पावर 2। बस हाथ खड़े करने हैं, इसका एलसीएम चाहिए मुझे। 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, मुझे इसका एलसीएम चाहिए। बाकी जिनके हाथ खड़े नहीं है, क्यों नहीं खड़े हैं? कृष्णा आता है? बता। मल्टीप्लाई कर दिया क्या? अच्छा तुमने मल्टीप्लाई सिंपल वैसे बता ना, प्रोडक्ट की फॉर्म में। अरे वेरी गुड, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2, यही तो होगा बेटा। कुछ कॉमन था इन दोनों में? कुछ भी कॉमन नहीं है। ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, कुछ भी कॉमन थोड़ी है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 की पावर 3 × 3 की पावर 2। अब समझ में आया एलसीएम सबको? पक्का आ गया? देख लो, एक क्वेश्चन कर सकते हो सारे, सबको एलसीएम निकालना गया। एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। समझ गए क्या करना है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम निकालना है। निकालो। चलो अब तक वैसे हो गया होगा। मैंने क्या बोला था? एलसीएम निकालना है किसका? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। किस किस का हो गया? अच्छा बस 3 बच्चों का हुआ है, बाकी जो बेटा क्यों नहीं हुआ? अभी और सोचो बेटा, एक बारी सोचो सारे कोई। मैंने क्या बोला था? क्या निकालना है मुझे? एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फटाफट से मुझे बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? सबको पता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अरे वेरी गुड, क्या होता है? 4। अब इनका एलसीएम, 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 2 × 1, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 बस 2 की पावर 2 है ना। तो एलसीएम क्या आएगा? जो चीज कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2 दैट इज 4। समझ गए बेटा? बात सबको समझ में आ गई? तो एलसीएम निकालना आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अब आपने अपनी बुक दो मुझे एक बारी, अपनी एनसीईआरटी दो। कोई लाया एनसीईआरटी 10th क्लास की? हाँ देखा बेटा, आपने आज थोड़ा सा होमवर्क करना है, बस छोटा सा। जो आपके पास 1.1 तो हमारी नहीं आ रही, यूक्लिड हमारा नहीं आ रहा। 1.2 अच्छा नई बुक आ गई ना, इसमें यूक्लिड है ही नहीं। जो बेटा नई बुक है, जिनके पास नई बुक है उसको 1.1 करनी है। जिनके पास पुरानी बुक है उसको 1.2 की पहली एक्सरसाइज। जिनके पास न्यू बुक है उसको 1.1 की पहली एक्सरसाइज, और जिनके पास पुरानी बुक है उनको 1.2 की पहली एक्सरसाइज। बेटा बात सबको समझ में आ गई? पक्का? तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।